अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी गार्लिक बटर नान। हाफ के जी मैदा लिया है छान कर। 5 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे। दही से ये अच्छा फूट जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। गुनगुने पानी से गूंद देंगे इसको। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। बस इसको अब गुनगुने पानी से गूंद देना है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है। दो टेबलस्पून और इस पर तेल लगा दिया है। अब इसको कवर करके रखेंगे 4 घंटों के लिए ढककर। 4 घंटों के लिए ये रेस्ट कर रहा था। अब इसको बेल लें आटा लगाकर। देखिए मैंने बेल दिया है। अब इस पे हरा धनिया छिड़केंगे और फिर इसको वापस से बेलेंगे। इस तरह से सभी बेल लेंगे। इस पे ग्रेटेड गार्लिक डालेंगे, लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ या ग्रेट किया हुआ, और इस तरह से इसको दबा देंगे। देखिए साइड्स में हम इसको डालेंगे, चिपका देंगे। पहले पानी लगाएंगे, पानी के हिस्से वाले साइड को कुकर के साइड में चिपकाएंगे। दूसरे वाले पे भी मैंने पीछे पानी लगा दिया है। ये भी चिपका देंगे सेंटर में। साइड में भी पानी लगाकर चिपका देंगे। सारी साइड्स में इसी तरह से पानी लगाकर नान को चिपकाएंगे। कुकर ये तंदूरी का काम करेगा। एक हिस्सा बचा है, वहाँ पर भी हम नान को पानी लगाकर चिपका देंगे। तो अब ये कुकर तंदूर का काम करेगा। गैस ऑन करके इसको उलट देंगे।
देखिए इस तरह से इसको साइड साइड से सेकेंगे। सेंटर वाला नान गिर गया था, फिर मैंने इसको वापस से पानी लगाकर इस पर चिपका दिया है। इस तरह से साइड साइड से पहले सेक लेंगे। देखिए इस तरह से सेकना है। इस तरह से नान सेकने से हमारी कितनी सारी नानें एक साथ में तैयार हो जाएंगी। सेंटर वाला तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं उसको निकाल लूँगी। सेंटर वाले को मैंने निकाल दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पे किया है। जो जो नान बन गई है उनको हम निकाल लेंगे। जो नान नहीं पकी है उसको अलग से हम रोस्ट कर देंगे। इसको आप जाली पे रख के भी सेक सकते हो। अब इन पर बटर लगा दें। आप इन पर ज़्यादा भी बटर लगा सकते हो। तंदूरी गार्लिक बटर नान तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।